हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम 2025 की। यहाँ पर जितने भी जीडीसी और एलडीसी एग्ज़ाम होते हैं वह सभी एग्ज़ाम अब सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिए गए हैं। कैंसिल करने की जो वजह है वो वजह ये है कि भाई 26 यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। क्योंकि इन्होंने 6 से 9 लाख रुपए में बेचा पर्चा। यहाँ पर पेपर लीक हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब आगे से जो पेपर इनके एलडीसी और जीडीसी के एग्ज़ाम होंगे आने वाले समय में, अब वह पेपर रेलवे भर्ती बोर्ड कराएगा विभागीय परीक्षाएं दोस्तों। अब आप सभी कमेंट में बताइएगा कि जिन्होंने ये पेपर लीक किए हैं इनके खिलाफ़ कौन सा एक्शन उचित रहेगा। मेरे हिसाब से तो भाई इन सभी के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि जिससे ये सभी लोग जो भी पेपर लीक कराते हैं या फिर इनका गिरोह हो या कुछ भी हो, भाई इन सब के लिए एक ऐसा कानून बनाओ कि भाई उनको 100 बार पेपर लीक करने से पहले 100 बार उनको सोचना पड़े कि कहीं मैं फंस गया या फिर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो इनके लिए एक ऐसा नियम बनाओ कि भाई आजीवन कारावास हो तत्काल रूप से। जैसे ही आपको पूर्ण रूप से सबूत मिल जाते हैं तो आप तत्काल रूप से उसको आजीवन कारावास और इतनी बड़ा जुर्माना आप उस पर लगाइएगा कि भाई उसकी 8 पुश्तें भी याद करें उस जुर्माने को, है ना। जब तक कुछ ऐसा कड़ा नियम यानी सख्त कानून नहीं आएगा तब तक यहाँ पर पेपर लीक ऐसे ही होते रहेंगे दोस्तों। और आप सभी की इस पेपर लीक पर क्या राय है कमेंट में बताइएगा कि आप सभी इसको और किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे कि पेपर लीक ना हो दोस्तों, है ना। हमारी राय तो ये थी जो मैंने आपको बता दी है कि एक सख्त कानून आना चाहिए भाई। अब यहाँ पर आप सभी देख ही सकते हैं। चलिए आगे की जानकारी आपको हम और बताते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि रेलवे के 2 आला अफसर 17 पायलट समेत 26 गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा रेलवे पद उन्नति परीक्षा का पर्चा लीक हो चुका है। सीबीआई ने 8 जगह छापा मार जब्त की 1.17 करोड़ की नकदी। समझ सकते हैं 1.17 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और 6 से 9 लाख रुपए में बेचा पर्चा, ठीक है। सीबीआई के मुताबिक लोको पायलट से और प्रश्न पत्र के एवज में 6 से 9 लाख रुपए वसूले गए। रेल मंडल के एक लोको पायलट ने इसकी शिकायत की थी। सीबीआई ने संदिग्ध अधिकारियों यानी जो वहाँ के रेल कर्मियों के घरों पर नज़र रखी। जरूरी सबूत एकत्र करने के बाद सीबीआई ने कार्रवाई की। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वेलफेयर इंस्पेक्टर संजय मिश्रा के पास से सबसे ज़्यादा 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पदोन्नति परीक्षा में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली की गई थी। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार सीनियर डीईई परिचालन सुशांत पराशर के आवास से 3.5 लाख रुपए, ठीक। और सीनियर डीपीओ सुरजीत सिंह के आवास से 17 लाख रुपए, वेलफेयर इंस्पेक्टर संजय मिश्रा के आवास से 40 लाख रुपए, नीरज वर्मा के आवास से 20 लाख रुपए और बाकी धनराशि अजीत सिंह व अन्य लोगों के यहाँ से बरामद हुई। सीबीआई रुपए जब्त कर अपने साथ ले गई। अब समझ सकते हैं आप सभी। इसके बाद रेल कर्मियों के घर ठहराए गए थे लोको पायलट, ठीक है। और रेलवे इंटर कॉलेज में मंगलवार को मुख्य लोको निरीक्षक के 17 पदों के लिए विभागीय परीक्षा होनी थी। परीक्षा में शामिल होने वाले 17 लोको पायलट को नगर के काली महल स्थित एक लॉन और सिद्धार्थपुर कॉलोनी स्थित रेल कर्मियों के घर पर ठहराया गया था। वहीं इन्हें परीक्षा से 1 रात पहले प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए। सीबीआई ने सभी से
हाथ से लिखे पर्चे जब्त किए हैं। सीबीआई की टीम बाइक से छापा मारने पहुंची और इन लोगों को दबोच लिया। बाइक से छापा मारने पहुंची सीबीआई टीम, समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपको हम और आगे की जानकारी बता दें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पूर्वी मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीडीडीयू मंडल में लोको पायलट पदोन्नति परीक्षा का पर्चा लीक कराने के मामले में 2 वरिष्ठ अधिकारियों, 17 लोको पायलट समेत 26 रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने सोमवार रात चंदौली में 8 स्थानों पर छापा मारकर 1.17 करोड़ रुपए की नकदी, हाथ से लिखे प्रश्न पत्र की प्रतियां जब्त की। परीक्षा मंगलवार को होनी थी। ठीक है, और सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार रात 3 जगहों से 17 लोको पायलटों को लीक प्रश्न पत्र के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता डीई सुशांत पराशर और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डीपीओ सुरजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पराशर व अन्य आरोपियों पर केस दर्ज किया है। प्रवक्ता ने बताया, सीनियर डीई परिचालन पराशर को प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लो भाई साहब, जो पेपर बना रहे थे उन्होंने पेपर लीक कर दिया। उन्होंने खुद ही अंग्रेजी में प्रश्न पत्र लिखे थे और उन्हें एक लोको पायलट को दे दिया था, जिसने इसका हिंदी में अनुवाद कर एक अधिकारी को दिया। उसने पर्चा कुछ अन्य रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से अभ्यर्थियों को दे दिया। सीबीआई ने पराशर व सुरजीत सिंह के लैपटॉप समेत कार्यालय में रखी अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, ये रहा। इसी कारण से जो पेपर है एलडीसी और जीडीसी यानी विभागीय परीक्षा हैं, इसी वजह से आगे खिसक गई यानी निरस्त हो गई हैं दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम और बताते हैं। तो ये रहा बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी रेलवे बोर्ड है। न्यू दिल्ली से 5/3/2025 को यह नोटिस आया है, यानी कल आया है। द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट। जो विषय है इरेगुलरिटीज इन सिलेक्शंस एंड रिफॉर्म्स देयर ऑन। ठीक है, ड्यू टू सेवरल irregularities noticed in the departmental selections in the recent past, it has been decided to revisit the departmental selection framework and all the pending selections LDCE and GDC within Group C which have not been finalized and approved by 4/3/2025 may be treated as cancelled। यहाँ पर सभी पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं इस तारीख से पहले के। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर है बाकायदा। ठीक है, चलिए इसके आगे की जानकारी आपको हम और बताते हैं दोस्तों। तो ये रही कुछ और जानकारी। पेपर लीक के बाद अब आरआरबी सभी पदोन्नति परीक्षा ऑनलाइन कराएगा। अभी रेलवे मंडल और जोन कराते हैं विभागीय पदोन्नति की परीक्षाएं, इसी वजह से ये सभी घटनाएं हुई हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन में अभी काफ़ी भाई कुछ ना कुछ ऐसे पकड़े जाते हैं, जैसे कि अभी एक खबर वायरल हो रही थी कि भाई यहाँ पर जो कोटा मंडल है, यहाँ से एक व्यक्ति ने एक अपनी मतलब औरत को यानी अपनी खुद की उससे शादी भी हो गई थी, लेकिन उसने फिर बाद में उसको छोड़ दिया, उसने थोड़ा सा उसको भंडा फोड़ दिया। समझ रहे, कुछ इस प्रकार से केस भी हो जाते हैं भाई। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जबलपुर में भी ये घटना हुई है। कुछ ऐसे ही सीबीआई वालों ने रेलवे वालों के घर छापा मारा है, कुछ इसी प्रकार से वहाँ पर भी पकड़े गए थे। तो ये सब रोकने के लिए जब तक कड़ी कार्रवाई यानी अच्छा सख्त कानून नहीं बनेगा दोस्तों, तब तक कुछ भी होने वाला अच्छे तरीके से नहीं है। इसी प्रकार से घटनाएं होती रहती हैं, आदमियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे हिसाब से तो भाई इतना सख्त नियम कानून होना चाहिए कि जो आदमी उस काम को करे, उस काम को करने से पहले वह 100 बार उस काम के लिए सोचे कि यदि पकड़ा गया तो मेरे साथ ये होगा, तब जाके वह काम उस आदमी को रोकेगा, अपने आप ही रोक देगा। यहाँ पर देखिए, रेलवे की टीम परीक्षा केंद्रों पर रखती है नज़र। रेल मंत्रालय ने बताया कि गुणवत्ता व
अन्य शर्तों के साथ खुली निविदा के जरिए परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों के चयन के कारण निष्पक्ष परीक्षा संभव हो पाई है। आरआरबी की ओर से आयोजित इन परीक्षाओं में रेलवे की टीम परीक्षा केंद्रों की ऑडिटिंग करती है। इन केंद्रों पर 100% CCTV कवरेज रहता है और परीक्षा से 2 घंटे पहले और परीक्षा के 1 घंटे बाद तक रिकॉर्डिंग की जाती है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है। और जहाँ पर भी देखो दोस्तों, हर किसी न्यूज़पेपर में यही खबर आई है, रेलवे भर्ती बोर्ड पदोन्नति परीक्षा आयोजित करेगा। भत्ता है धांधली का मेन कारण। आइए इसको और हम समझते हैं, और चीज़ें तो हमने कवर कर ही ली हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोको पायलट की विभागीय पदोन्नति परीक्षा में धांधली का प्रमुख कारण हर महीने मिलने वाला हज़ारों रुपये रनिंग भत्ता किलोमीटर अलाउंस है। लोको पायलट पदोन्नति होकर चीफ लोको इंस्पेक्टर CLI बनता है। इसके पश्चात डिवीज़न से चलने वाली ट्रेनों में लोको पायलट की ड्यूटी CLI लगाता है। इतना ही नहीं, लोको पायलट ग्रेड D, B अथवा C का है। इसका प्रमाण पत्र भी CLI देता है कि आप कौन सी ग्रेड के हैं। तो इसी वजह से मेन कारण ये है भत्ता। ठीक है, तो ये रही आज की संपूर्ण जानकारी जो हमारे पास आई थी रेलवे से संबंधित, हमने आप सभी को बता दी है। आशा करेंगे कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।